हम शायद कोई एलियन है, या हम पता नहीं खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो ये हमें देखी जा रहे हैं या बार बार आके पूछी जा रहे हैं, तो ये चीज हमने नहीं करनी, ठीक है। इफ द गेस्ट हैज हार्ड ऑफ हियरिंग देन ट्राई टू डील विद देम थ्रू द लिप, मतलब कि अगर उनको सुनाई देने में दुश्वारी हो रही है या वो कम सुनता है गेस्ट जो है, तो हमने उसको अपने होंठों के जरिए जो है वो बताना है, ठीक है। होंठों के जरिए ऐसे बात करनी है कि उसको समझ आ जाए, ठीक है। रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स, वही कि उसको जो है वो रीड कर सके, और अपनी बॉडी का तरीका भी ऐसे रखना है कि उसको समझ आ सके कि हम बोल क्या रहे हैं और हम क्या बात करना चाह रहे हैं उसके साथ, ठीक है। इफ द गेस्ट इज विजुअली इम्पेयर्ड देन ऑफर नेसेसरी असिस्टेंस सच एज, मतलब कि अब हम देखेंगे कि जो लोग मुकम्मल तौर पर अंधे होते हैं या उनकी कुछ लोगों के आधे भी अंधे होते हैं, आधे मीन्स के मतलब कि थोड़ी उनको रात को सही नजर नहीं आता, या उनको जो है वो ग्लासेस लगी होती हैं, बड़ी मोटी वाली ग्लासेस लगी होती हैं, तो ऐसे जो गेस्ट हैं उनको कैसे हमने हैंडल करना है। ऑफर देयर हैंड टू स्कॉच द गेस्ट टू द टेबल, मतलब कि उनको जो है वो गार्ड्स की तरह जो है वो हाथ से पकड़ के टेबल तक बिठाएं, ठीक है, तो इससे उनको अच्छा लगेगा। रीड द मेन्यू एंड डिस्क्राइब बुफे इफ रिक्वायर्ड, मतलब कि उनको मेन्यू भी पढ़ के सुना सकते हैं आप, और उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, मतलब कि उसको वाजिया तौर पे भी बता सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। अब सर्विंग नॉन नेटिव और फॉरेन लैंग्वेज स्पीकिंग गेस्ट, मतलब कि जो हमारे गैर मुल्की हैं, ठीक है, या गैर मुल्की जुबान में जो गुफ्तगू करते हैं उनको कैसे हैंडल करना है उसको देखेंगे अब हम। ऑलवेज अप्रोच अ नॉन नेटिव गेस्ट विद अ क्लियर एंड क्वाइट टोन, हमेशा जो है वो उन्हीं गेस्ट को अप्रोच करे जो आपके ही मुल्क के हों, ठीक है। उनको बिल्कुल ना करें, मतलब बिल्कुल तो नहीं मगर उनको ना करें जो आपकी मुल्क के नहीं हैं, क्योंकि अगर आप अपने मुल्क के करेंगे तो उससे क्लियर तरीके से आप उनको अपनी बात को समझा सकते हैं और उनको समझ भी आ जाएगी। ट्राई टू कम्युनिकेट विद द नॉन नेटिव गेस्ट बाय यूजिंग सॉरी, ये ऊपर जो पहले था ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कह दिया। ऑलवेज अप्रोच अ नॉन नेटिव गेस्ट विद अ क्लियर एंड क्वाइट टोन, मतलब कि हमेशा जब भी हमारे मुल्क का कोई बंदा मतलब कि गेस्ट अगर नहीं आया तो उसको जो है हमने क्लियर और क्वाइट टोन में, मतलब कि हमने उसको बिल्कुल जो ऐसे क्लियर लफ्ज़ों में बात करनी है उसके साथ, और मतलब कि धीमे लहजे में उससे बात करनी है। ट्राई टू कम्युनिकेट विद द नॉन नेटिव गेस्ट बाय यूजिंग अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बोथ ऑफ यू, मतलब कि हमेशा जो है हमने दोनों को जो लैंग्वेज सूट करेगी वो बोलनी है, ना कि वो वाली लैंग्वेज बोले जो हमें हमारे मुल्क की है और उनको समझ ना आए। तो हमेशा वो वाली लैंग्वेज हमने यूज करनी है जो दोनों के लिए दोनों को समझ आ सके, ठीक है। If you are unable to communicate with them, then ask for permission from the guest to find a personal or a person who can help to communicate. अगर आपको जो है उसकी लैंग्वेज नहीं आती, उसकी जुबान नहीं आती, तो आप उसको ये कहें कि आप कोई ऐसा बंदा, ठीक है, ऐसे बंदे को कह दें जिसको आप हमारी मतलब की जुबान आती हो, या आप जो है उस बंदे को बुला लें अपने वर्कर्स में से, ठीक है, अमले में से जिसको वो वाली लैंग्वेज आती हो, ठीक है, ताकि वो उसके साथ बातचीत कर सके। इफ नेसेसरी यूज अ ट्रांसलेटर टू डील विद द गेस्ट और आस्क अ कुलीग हु नोज द गेस्ट लैंग्वेज, मतलब कि
हमेशा जो है वो या तो आप ट्रांसलेटर कोई अगर आपके रेस्टोरेंट में या होटल में है तो उसको कहें कि ट्रांसलेट करके उसको समझा दे, या अपने किसी भी कुलीग को जो वर्कर है आपके साथ काम कर रहा है उसको कहें कि जो है इसकी लैंग्वेज को समझे और इसको बयान करे जो मैं कहना चाह रहा हूँ. वाइल डीलिंग विद द फॉरेन लैंग्वेज स्पीकिंग गेस्ट यूज डिस्टेंट signs, sign language, gestures और draw pictures based on the situation. मतलब कि या तो आप उससे किसी साइंस में मतलब कि साइन करके हाथ के मूवमेंट करके उससे बात करें, या आप उसको मुंह के लिपसिंग ऐसे करके बात करें कि उसको समझ आ सके, या आप अपनी बॉडी को ऐसे करें कि उसको समझ आ सके, या आप पिक्चर बना के जो है उसको समझाएं. ठीक है, जो आप समझाना चाहते हैं उस वक्त. सर्विंग सिंगल गेस्ट. सिंगल गेस्ट को कैसे हमने सर्व करना है अब ये देखते हैं. अरेंज अ कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट विद अ इंटरेस्टिंग व्यू. मतलब कि एक हमने जो है उसके लिए एक जो आरामदेह है सिटिंग, ठीक है, उसको रखनी है, और उसका जो व्यू होना चाहिए जगह का वो बड़ा अच्छा होना चाहिए कि उसको लगे कि यार कितनी खूबसूरत जगह है. ठीक है. सर्व द गेस्ट विद स्पेशल अटेंशन. स्पेशल तरीके से उसको सर्व करना है हमने. ठीक है, हमने उसको मतलब कि वो जो चाहता है हमने उस तरीके से उसको सर्व करना है अच्छे तरीके से. ऑफर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स. उसको जो है न्यूज़पेपर या मैगजीन की जो है की ऑफर करनी है. मतलब उसको कहना है कि सर आपको जो है या मैम आपको न्यूज़पेपर तो नहीं चाहिए या आपको मैगजीन तो नहीं चाहिए पढ़ने के लिए. बी फेमिलियर विद द गेस्ट एंड अप्रोच विद अ फ्रेंडली बिहेवियर. उसको हमेशा जो है ऐसे आपने फील करवाना है कि मैं आपको जानता हूँ. ठीक है, और एक दोस्ताना तरीके से जो है उसको लेके चलना है. टॉक टू द गेस्ट इफ टाइम ऑलवेज. Talk to the guest if time allows and the guest is receptive. अच्छा, हमने जो है उसे गेस्ट से गुफ्तगू भी करनी है. ठीक है, अगर हमारे पास टाइम है तो ठीक है, हम गुफ्तगू में क्या कर सकते हैं, हम उससे माहौल का पूछ सकते हैं, हम उससे खाने का पूछ सकते हैं. ठीक है, ऐसी बातें जो है हमें उससे करनी चाहिए अगर हमारा जो वक्त है हमें वो इजाज़त दे रहा है तो. सर्विंग गेस्ट विद हेल्थ इश्यूज. अगर किसी को कोई बीमारी है उसके तो उस गेस्ट को कैसे हमने हैंडल करना है. किसी को एलर्जी है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको कैसे हमने हैंडल करना है उसको देखते हैं. कंसर्न विद द रिस्पॉन्सिबल शेफ एंड सुपरवाइजर बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर. हमेशा हमने जो है वो जो शेफ है जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए उससे बात करनी है पहले, या सुपरवाइजर से बात करनी है उसका ऑर्डर देने से पहले. ठीक है, अगर हमें किसी गेस्ट ने कहा है मैं हार्ट पेशेंट हूँ या मुझे एलर्जी है तो हमें जो है वो शेफ से बात करनी है पहले. ठीक है, या हमने जो है सुपरवाइजर से बात करनी है कि आप मतलब कि ये जो है इसको ये डिजीज है या ये बीमारी है तो इसको ये चीज़ खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, या इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए. ठीक है. चेक टू इंश्योर द फूड इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बिफोर सर्विंग इट टू द गेस्ट. हमेशा हमने जो है खाना जब बन जाए और हमें सर्व करने के लिए दिया जाए तो हमने सबसे पहले चेक करना है उसको कि वो खाना उसी तरीके से बना है ना जिस तरीके से जो है उसको खाना चाहिए, उस पेशेंट को खाना चाहिए, उस गेस्ट को खाना चाहिए. ठीक है, तो वो ये पहले चेक करना है उसके बाद उसको देना है. गिव इंश्योरेंस दैट ऑल मील्स आर प्रिपेयर्ड कंसर्निंग देयर गेस्ट इश्यूज. हमेशा उसको जो है वो हमने बाद में बताना है कि सर या मैम आपका जो खाना है वो उन्हीं चीज़ों से बना है जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं. ठीक है, आपको ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी.
इसी के साथ ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और जिनकी कोई भी क्वेश्चन है वो मेरे से कमेंट्स में कर सकते हैं, और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स का आंसर दे सकूं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अगले ट्यूटोरियल में मिलेंगे।